सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4, जिसका नाम है बाकी बाकी धूप। बच्चों, ये एक कविता है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए पहले इनको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, झांकी, बाकी, मेड, टाकी। बच्चों, ये कुछ कठिन शब्द हैं जो हमारी कविता में आएंगे। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं अपना गपशप भाग। इसमें देखिए क्या दिया गया है। बच्चों, आपके घर के आसपास कौन कौन से मुख्य स्थल हैं? आपको ये बताना है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से मुख्य स्थल हैं, जैसे मंदिर, पार्क, स्कूल। इस तरह का कोई भी स्थल आपके घर के आसपास है तो उसको है उनके नाम लिखेंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कविता। इसमें देखिए बच्चों, अब आगे पढ़ें। क्या दिया गया है? किसी के घर के पास बाजार है और किसी के घर के पास स्टेशन, लेकिन ऐसी एक चीज़ है जो सबके घर पहुंचती है, वह है बाकी बाकी धूप। बच्चों, जैसे आपके घर के पास क्या है आपको पता है ना? जैसे कोई स्टेशन है, बाजार है, मंदिर है, स्कूल है। तो किसी के घर के पास बाजार है, किसी के घर के पास स्टेशन है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो सबके घर पहुंचती है। उसका नाम क्या है? बाकी बाकी धूप। तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बाकी बाकी धूप। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? इसमें बच्चों कवि ने बाकी बाकी धूप को बाकी बाकी सुंदर सुंदर धूप का नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो सर्दियों की धूप होती है वो बहुत सुंदर होती है, मतलब सभी को अच्छी लगती है ना? तो इसीलिए कवि ने इसे बाकी बाकी धूप का नाम दिया है। ओके, अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कविता जिसका नाम है बाकी बाकी धूप। खिड़की ज्यों ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप, आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने, पलट चुकी तो बोली आओ चलो पकाए गन्ने। और पकाने लगी ईख को फाकी फाकी धूप। फिर वह रुक कर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की, बातें करने लगी इस तरह चने और अरहर की। दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धूप। बैठ गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की, बिछड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की। घूम रही यों क्यारी क्यारी टाकी टाकी धूप। बच्चों, आपने देखा कि धूप कहाँ कहाँ जाती है और किस किस से मिलती है, क्या क्या बातें करती है। तो बच्चों, यह कविता कैसी लगी आपको? अच्छी थी ना? तो अब हम एक बार इसको कविता को दोहराएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए दोहराते हैं कविता। खिड़की ज्यों ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप, आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। बच्चों, इस कविता में कवि ने धूप का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात धूप को एक इंसान के रूप में कल्पना की है। कैसे? जैसे ही खिड़की खुलती है, धूप सोफे पर आकर बैठ जाती है। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने, पलट चुकी तो बोली आओ चलो पकाए गन्ने। और पकाने लगी ईख को फाकी फाकी धूप। बच्चों, इसमें कवि कहता है कि
धूप बड़े मज़े से मेज़ पर बैठकर रंग बिरंगी एक पुस्तक होती है उसके रंग बिरंगे पन्ने पलटने लगती है और उसके बाद वह ईख के खेत में जाती हो और वहाँ पर क्या करती है, ऐसा लग रहा था कि मानो वह ईख के को पकाने लग रही हो, गन्ने पकाने में लगी हुई हो। फिर वह रुककर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की बातें करने लगी, इसी तरह चने और अरहर की दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धूप। बच्चों फिर वह क्या करती है, ऐसा लग रहा था कि वह धूप एक मेड़ पर, मेड़ का अर्थ क्या होता है बच्चों, कांटों या झाड़ियों की पट्टी, एक मेड़ पर रुककर इस तरह से बातें करने लगी। किसके साथ? मटर की उंगली पकड़कर इस प्रकार बातें करने लगी जैसे चने और अरहर के बारे में बातें कर रही हो और ऐसा लग रहा था कि जैसे मटर के प्रत्येक दाने पर धूप, थोड़ी थोड़ी धूप बैठी हो। बैठ गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की, बिछुड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की, घूम रही यो क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। बच्चों अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? कवि कहता है कि बैठ गई क्यारी में ऐसे, वह खेत में एक क्यारी के अंदर इस प्रकार बैठ जाती है जैसे उसने सरसों की बाह पकड़ रखी हो और दो सखियाँ बहुत दिनों के बाद मिली हो और दोनों सखियाँ जब दो सखियाँ बहुत दिनों के बाद मिलती हैं तो वो इस तरह से बातें करती हुई नज़र आ रही थी कि जैसे धूप और सरसों भी बहुत दिनों के बाद मिली हों और बातें कर रही हो। घूम रही हो क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। और अंत में वह क्या कह रहा है कवि कि धूप है वो क्यारी क्यारी में, प्रत्येक क्यारी में घूम रही हो। कैसे? उछल कूद करते हुए एक क्यारी से दूसरी क्यारी में घूम रही हो। बैठ गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की, बिछुड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की, घूम रही हो यो क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। बच्चों इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो धूप है वो सरसों की बाह पकड़कर इस प्रकार क्यारी के अंदर बैठ जाती है जैसे दो सखियां बहुत दिनों के बाद मिलती हैं तो वो एक दूसरे की बाह पकड़कर बैठ जाती है और बातें करने लगती हैं। ओके, अच्छा, घूम रही हो क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। और प्रत्येक क्यारी में धूप इस प्रकार से घूम रही थी जैसे एक क्यारी से दूसरी क्यारी में कूद कूद कर घूम रही हो। बैठ गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की, बिछुड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की, घूम रही यो क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। बच्चों अंतिम पंक्तियों में कवि ने बताया है कि धूप इस प्रकार दिखाई दे रही थी कि जैसे वह सरसों की बाह पकड़कर एक क्यारी के अंदर बैठ गई हो और वो दोनों इस प्रकार बातें कर रही थी जैसे दो सखियां वर्षों के बाद मिली हो। और डाकी डाकी धूप, जो धूप है वो इस प्रकार कूद कूद कर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में घूम रही है। ओके बच्चों, सभी को ये कविता कैसी लगी? अच्छी थी ना? ओके, तो अब हम बच्चों इसमें गृह कार्य में हमारा आज का अभ्यास पत्र है उसको देखते हैं। अभ्यास पत्र 1, इसमें क्या करना है आइए समझते हैं। कविता की नमन पंक्तियों को पूरा करें। बच्चों यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है और कुछ खाली जगह दी गई है, तो आपको पहले इसको पढ़ना है और यहाँ पर खाली जगह पर कौन सी पंक्तियाँ आएंगी उनको लिखना है। ठीक है। खिड़की ज्यों ही खुली की अंदर खिड़की ज्यों ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप। तो बच्चों यहाँ पे इन पंक्तियों को पूरा करना है। क्या लिखेंगे हम? आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह अभ्यास पत्र
पूरा करना है। ओके बच्चों, सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।